दोस्तों शहरों में आज के टाइम पे आपको सिगरेट, बीड़ी या वेपिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ की हवा ही काफी है आपके फेफड़े बिगाड़ने के लिए। और एक बार जरा हालत देखो हमारे शहरों की। The AQI in 22 air quality monitoring stations out of 39 crossed 400 mark. The residents of Delhi NCR have been waking up to severe smog for days now, with AQI readings crossing 400 at multiple stations in the national capital. I remember, Mumbai's AQI never really used to rise above 100, but now we are witnessing somewhere around, 200, 300. इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ एयर को कितना सीरियसली लिया जाता है। एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि रोज यहाँ सांस लेना लगभग 30 सिगरेट पीने के बराबर हो चुका है। और आज ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो चुकी है कि कई सारे न्यूज आर्टिकल्स दिल्ली की हवा को किसी गैस चैम्बर में रहने से कंपेयर कर रहे हैं और लिटरली लोगों के नए एयर प्यूरिफायर्स कुछ ही दिनों में अपना दम तोड़ रहे हैं। For the last few days, netizens have been sharing pictures and clips of how even their purifiers are clogged within just days or weeks of use. अब जरा इस बात पे ध्यान दो, किसी भी जगह की AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स आइडियली 100 के नीचे होनी चाहिए। पेरिस में AQI अराउंड 27 है, जर्मनी के कुछ शहरों में 17 तक है, वहीं दिल्ली के AQI ने सारे रिकॉर्ड्स पार कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ के AQI फिगर्स 300 से 400 के बीच में रहते हैं और जैसे ही सर्दियां आती है ये नंबर्स और भी ऊपर पहुंच जाते हैं। पर दोस्तों इस हालत के लिए हम विंटर सीजन को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हवा पूरे साल ही खराब रहती है। नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर शहरों का AQI लगभग पूरे साल ही 300 से ऊपर रहता है और मुझे पर्सनली लगता है कि हम डेटा और नंबर्स को बहुत हल्के में ले रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि लास्ट ईयर पोल्यूशन की वजह से 15 लाख लोगों की डेथ हो गई, यानी हर रोज लगभग 4110 लोग पोल्यूशन से मर रहे हैं। और दोस्तों ये तो हम आज की बात कर रहे हैं, सोचो आज से 10 या 20 साल के बाद क्या हालत होने वाली है। शायद हम 20 साल तक जिंदा ही नहीं बचेंगे दुनिया देखने के लिए, क्योंकि इस हवा में सांस लेना आपके जीवन के 17 साल कम कर रहा है। और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट आप अपने एंड से कुछ स्टेप्स उठा सको जिससे आप खुद को सेफ रखो, क्योंकि गवर्नमेंट तो इस हालत को सुधारने के लिए कुछ काम नहीं कर रही। तो आइए जानते हैं इस एयर पोल्यूशन के पूरे खेल को। दोस्तों मेरे इस चैनल का पर्पस है इंडिया के यूथ के लिए हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर इन डेप्थ रिसर्च बेस्ड वीडियोस लाना। अगर आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और भी ऐसे ही इंपैक्टफुल वीडियोस लाता रहूं। मैं हूं संजय मिस्त्री एंड यू आर वाचिंग द वाई थ्योरी। दोस्तों आज इंडिया में एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। कोविड की तरह हर कोई आज इंडिया की एयर क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। न्यूज चैनल्स के लिए पोल्यूशन एक ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है और हमारे शहरों में आज साफ दिखाई देना तक बंद हो चुका है। और एक मजे की बात बताता हूँ, 2024 में IQ एयर ने दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों की एनुअल लिस्ट निकाली और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? टॉप 100 पॉल्यूटेड सिटीज में से 94 सिटीज इंडिया के थे। सोचो 94। पर दोस्तों सवाल यह है कि इस सबके पीछे आखिर कारण क्या है? क्या वो दिवाली पर पटाखे जलाना है? क्या वो खेतों में स्टबल बर्निंग करना है? या फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है? सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऑब्वियस रीजंस के बारे में। कई लोगों को लगता है कि हम जो दिवाली पर पटाखे जलाते हैं वही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों रियलिटी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। हालांकि पटाखे जलाने से प्रॉब्लम होती तो है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए। लेकिन पोल्यूशन की प्रॉब्लम पूरे साल रहती है, क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ दिवाली पर पटाखे नहीं जलाते, बल्कि शादियों में, पॉलिटिकल रैलीज में, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद और हर छोटे मोटे सेलिब्रेशंस में हम पटाखों का यूज तो करते ही हैं। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ दिवाली पर पटाखे बैन करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जबकि असली जरूरत तो उन्हें पूरे साल रेगुलेट करने की है? दोस्तों रियलिटी ये है कि इन 4 रीजंस की वजह से इंडिया में आज पोल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है। पहला है इंडस्ट्रियल एमिशन, जो कि इंडिया के एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज ही देश के एयर पोल्यूशन को लगभग 51% तक बढ़ा देती है। कई सारे थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज भी कॉज करते हैं। और ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट्स पार्टिकुलेट मैटर को भी एमिट करते हैं। अब जिनको नहीं पता पार्टिकुलेट मैटर किसे कहते हैं, ये बेसिकली ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी आंखों से तो नहीं दिखते, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जाकर लंग्स को बहुत हैवी डैमेज कर सकते हैं। और अगर यही छोटे पार्टिकल्स 10 माइक्रोमीटर्स के डायमीटर में होते हैं तो उन्हें PM10 कहा जाता है, और अगर 2.5 माइक्रोमीटर्स के डायमीटर के होते हैं तो उन्हें PM2.5 कहा जाता है। अब PM2.5 और PM10 को याद रखना, क्योंकि हम इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों दूसरा कारण है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं,
यानी व्हीकुलर एमिशन। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो आज इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, जिसमें टू व्हीलर्स, कार्स और ट्रक्स आते हैं, और यही इंडिया की पॉल्यूशन को 20 से 30% तक बढ़ा देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सोशल मीडिया पे आप जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में वो धुंधली स्मॉग वाली इमेज देखते हो, उसका कारण व्हीकल एमिशन ही है, क्योंकि गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और अनप्रोसेस्ड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमें वो स्मॉग वाला इफेक्ट देखने को मिलता है। हालांकि इंडिया में 2020 में भारत स्टेज 6 नाम के स्ट्रिक्ट व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंडर लो सल्फर फ्यूल को यूज करने की गाइडलाइंस बनाई गई, और ये सक्सेसफुल भी साबित हुआ। लेकिन दोस्तों, आपके माइंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज अ सोल्यूशन आ रहा होगा, क्योंकि ईवीज बैटरी पर चलती है, कोई धुआं नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होगा। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईवीज के भी अपने कुछ चैलेंजेस हैं? पहला है कि इंडिया में आज भी कोल एक बहुत बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और लगभग 75% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में आज भी कोल पावर प्लांट से जनरेट होती है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनडायरेक्टली कार्बन एमिशंस के लिए जिम्मेदार है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज नहीं बढ़ता। और क्या आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने में 16 से 19 टन CO2 रिलीज होता है। तीसरा है डस्ट का प्रॉब्लम। अब जरा अपने आसपास देखो, हर जगह कंस्ट्रक्शन और रोड वर्क होता दिखाई दे रहा है। सिर्फ रोड का डस्ट ही पोल्यूशन की प्रॉब्लम को 20 से 30% तक बढ़ा देता है, और इसमें PM10 के पार्टिकल्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी, याद है? इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से ग्रो तो हो रहा है, और इसी तेजी की वजह से एयर पोल्यूशन भी तेजी से बढ़ रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP का 67% बजट इसी रोड डस्ट को कंट्रोल करने में जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हॉट टॉपिक की, जो कि है स्टबल बर्निंग, यानी खेतों में पराली जलाना। और स्टबल बर्निंग दिल्ली की पॉल्यूशन को 30% से ज्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ गुड न्यूज ये है कि इंडिया में स्टबल बर्निंग 2025 में 95% तक ड्रास्टिकली कम हुई है। काश मैं ऐसा कह पाता। दोस्तों, 95% का जो डिक्लाइन देखने को मिला है वो बिल्कुल मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, और इसमें कोई गुड न्यूज की बात नहीं है। क्यों? बताता हूँ। देखो, स्टबल बर्निंग को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट नासा के एक्वा 2002 और सुमोई सैटेलाइट का यूज करती है, जो कि इंडिया के ऊपर से डेली 1:30 बजे से लेके 2 बजे के बीच में पास होता है। और इन्हीं सैटेलाइट्स के डेटा इमेजेस बताते हैं कि पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग कई हद तक कम हुई है। बट दोस्तों, रियलिटी ये है कि बाद में जब स्टबल बर्निंग को मॉनिटर करने के लिए एक दूसरे सैटेलाइट साउथ कोरियन जियोकॉमसैट 2A का यूज किया गया, जो कि हर 10 मिनट में इमेजेस कैप्चर करता है, तब एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि पराली जलाना बंद नहीं हुआ, बल्कि किसानों ने जलाने का बस टाइमिंग चेंज कर दिया, और वो 2 बजे के बाद जला रहे थे, ताकि नासा का सैटेलाइट फायर एक्टिविटी की इमेजेस को कैप्चर ही ना कर पाए। मतलब नासा के सैटेलाइट को भी धोखा दे दिया हमारे इंडिया के किसानों ने। ये तो वही वाली बात हो गई। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अब जरा बात को समझो। माना कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम एक सीरियस इशू है, जिसको कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार इस प्रॉब्लम को छुपाने का काम बहुत अच्छे से कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार के भरोसे बैठे रहे। और आप देख ही रहे हो कि देश की एयर क्वालिटी गिरने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। अभी रिसेंटली दिल्ली NCR में एक केस सामने आया, जिसमें एक छोटे बच्चे को वहां की टॉक्सिक एयर के कारण सर्जरी से गुजरना पड़ा। और तो और जो हेल्दी बच्चे हैं, उनमें निमोनिया के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, और कुछ बच्चे तो जन्म से ही अस्थमा और थ्रोट इन्फेक्शन के साथ पैदा हो रहे हैं। लेकिन सरकार पता है क्या कर रही है? AQI मॉनिटर्स पर पानी के छिड़काव कर रही है, ताकि रीडिंग कम आए। और मैंने रिसेंटली ये देखा कि जयपुर की गवर्नमेंट ने वहां की एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हर खंबे में एयर प्यूरिफायर लगा दिए, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व तो बिल्कुल नहीं होने वाली, खर्चा अलग आएगा। तो इन सब से पता तो चल ही रहा है कि जो एफर्ट डाले जा रहे हैं वो बिल्कुल फेल हो जा रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि कुछ चीजें हमारे हाथ में है और कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जैसे सरकार पर दबाव डालकर उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, प्रोटेस्ट वगैरह हो चुके हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब तक कोई सीरियस कदम नहीं उठाया गया। अब हम क्या मेजर्स ले सकते हैं? पहला है कि हमें हमारे प्राइवेट व्हीकल्स का यूज कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना होगा। हो सके तो अपने घर में या घर के आसपास पेड़ लगाओ। अपने घर के लिए एक अच्छा सा एयर प्यूरिफायर ले ही लो। एंड लास्टली, बाहर जाते समय एक मास्क लगा लो। अब आई नो कि ये अल्टीमेट सॉल्यूशंस नहीं है, बट कई बार देखा गया है कि पब्लिक के कलेक्टिव एफर्ट्स ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हो सके तो साल में 2 से 3 बार सिटी से कहीं दूर गाँव के एरिया में जाके रहो, क्योंकि वहां पर साफ हवा होती ही है। यही थी दोस्तों इंडिया की एयर क्वालिटी की पूरी कहानी। अगर आप भी इस मुद्दे पर सीरियसली सोचते हो और अपने एंड से कुछ स्टेप्स ले रहे हो तो बहुत बढ़िया। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को अपने तक मत रखो, अपने रिश्तेदार या फ्रेंड्स को भी शेयर करके उन्हें भी अवेयर करो। और इस वीडियो के बारे में आपके जो भी थॉट्स है, कमेंट सेक्शन आप ही का है, आओ बातें करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई एम संजय एंड आई एम ऑन द लीव टिल द नेक्स्ट वन।